नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीएए कानून से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से करोड़ों लोग आएंगे और हमारे देश में भूखमरी जैसे हालात हो जाएंगे, हमारे देश में दंगे होने लगेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को शायद हिंदुओं से दुश्मनी है। हमारे देश में करोड़ों रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं। इससे अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, उनसे वो दंगे नहीं करते हैं। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, जैन, ईसाई आएंगे, उनसे देश में अराजकता का माहौल हो जाएगा, भुखमरी मच जाएगी। अरविंद केजरीवाल का ये बयान सुनिए, किस तरह से उन्होंने हिंदुओं को टारगेट किया है और आखिरकार अरविंद केजरीवाल को हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है। सीए का जो कानून आया है उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक, वहां जो माइनॉरिटीज हैं, वो माइनॉरिटीज को हमारे देश के अंदर नागरिकता दी जाएगी। वहां पे लगभग 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटीज हैं, तीनों देशों के मिला के। अगर उनमें, वो बहुत गरीब देश हैं, अगर ऐसे हमने अपने दरवाजे खोल दिए उनके लिए, देश के दरवाजे खोल दिए उनके लिए, अगर उन 2.5-3 करोड़ लोगों में 1-1.5 करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए, उनको कहां बसाएंगे? उनको कहां रहने की जगह देंगे? वहां उनको जॉब्स कहां से देंगे? नौकरियां कहां से देंगे? घर कहां से आएंगे? तो जाहिर तौर पे जो नौकरियां और जो रोजगार हमारे बच्चों को मिलने चाहिए, वो रोजगार तो वो ले जाएंगे। और जो इतने सारे, इतनी भारी हम तो दरवाजे खोल रहे हैं, इतने गरीब लोग वहां से उठ के आ जाएंगे, बाकी पड़ोसी देशों से इतने गरीब लोग उठ के। मैं हिसाब लगा रहा था, अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए, आजादी के बाद 1947 में जितना बड़ा माइग्रेशन हुआ था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन इस एक सीए के कानून से होने जा रहा है। आपके घर के पास, मैं पूछना चाहता हूं देश के लोगों से, अगर आपके घर के पास पाकिस्तानी आके झुग्गी लगा के बैठ गए, आप पसंद करोगे? कितने लोग पसंद करेंगे? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से अगर झुग्गी लगा के आपके, पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर, पूरी कानून व्यवस्था। और पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे वहां पे। सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा? चारों तरफ दंगे फैल जाएंगे। ये क्यों लाए हैं कानून? दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की जो समस्या है वो है हिंदू, कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर हिंदू क्यों भारत में उनको नागरिकता दी जा रही है। अरविंद केजरीवाल का एक पुराना वीडियो भी है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के साथ अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार खड़ी हुई है तन मन धन से। लेकिन यही बात जब हिंदुओं के लिए आती है तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि सीएए को वापस लेना चाहिए और सीएए की कोई देश में ज़रूरत नहीं है और सीएए से बड़े पैमाने पर अराजकता फैलेगी और हमारे देश में रोजगार की कमी है। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 1947 में बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में हिंदू गए थे और पाकिस्तान में उस वक्त हिंदू 23% थे और आज देखें तो सिर्फ 1% हिंदू बचे हुए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को राजनीति करनी और खासतौर से नफरत अरविंद केजरीवाल की हिंदुओं के खिलाफ साफ नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल का पुराना वीडियो है, उसे देखकर तो यही लगता है कि अरविंद केजरीवाल को एक समुदाय विशेष से ज़्यादा ही प्यार है और हिंदुओं से इतनी ज़्यादा नफरत है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि इससे अराजकता का माहौल होगा और जहां ये झुग्गी, आपके घर के आसपास झुग्गियां होंगी, इससे आपको भी परेशानी होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि जहां भी हिंदू होते हैं, हिंदू बहुल इलाके होते हैं, वहां पर किसी तरह के कोई दंगे नहीं होते, क्योंकि हिंदुओं की ओर से कभी भी किसी भी दंगे को भड़काया नहीं जाता। हिंदू दंगे करते ही नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लगता है कि अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, ईसाई आएंगे तो हमारे देश में अराजकता का माहौल हो जाएगा, दंगे होंगे और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल सकती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को रोहिंग्या मुस्लिम नहीं दिखते हैं, जो बड़े पैमाने पर करोड़ों में हमारे देश में रह रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को इससे कोई भी परेशानी नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने या फिर ममता बनर्जी ने अभी तक इस बात को लेकर नहीं कहा कि रोहिंग्या मुसलमान भी हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को यही लगता है कि सीएए में हिंदू, सिख, ईसाई को ही जगह क्यों दी गई है। अगर केंद्र सरकार कह दे कि सीएए में मुस्लिम भी आकर भारत में बस सकते हैं, तो फिर शायद अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को किसी भी तरह की इस कानून में कोई समस्या नहीं होगी। दोस्तों, आपको बताते चलें कि साल 1947 में पाकिस्तान में 23% हिंदू रहते थे। बड़े पैमाने पर बड़ी तादाद में पाकिस्तान में हिंदू रहते थे। लेकिन जैसे ही
अब जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ 1% हिंदू बचे हुए हैं, यानी 22% हिंदुओं का या तो धर्म परिवर्तन कराया गया या फिर उनका बड़े पैमाने पर उनको मार दिया गया। दोस्तों, पाकिस्तान का सिंध प्रांत हिंदू बहुल इलाका है और वहाँ पर हर महीने करीब 300 से 400 लड़कियों का अपहरण करके धर्म परिवर्तन कराया जाता है। पूरे पाकिस्तान में करीब 5000 हिंदू लड़कियों का हर साल अपहरण करके उनसे जबरन बहुसंख्यक आबादी निकाह कर लेते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को ये सब नज़र नहीं आता। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर हमारे देश में बड़े पैमाने पर हिंदू आएंगे तो अरविंद केजरीवाल को समस्या हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारे देश में रोजगार की कमी हो जाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद नहीं बताएंगे कि हमने दिल्ली वालों को कितने लोगों को रोजगार दिया है और क्या क्या सुविधाएं दी हैं। अरविंद केजरीवाल को राजनीति करनी है और शायद उनको एक समुदाय विशेष से ज़्यादा प्यार है और हिंदुओं से इतनी नफरत है, तभी तो वो कह रहे हैं कि यहाँ अराजकता का माहौल हो जाएगा, जबकि हमारे देश में करोड़ों रोहिंग्या मुस्लिम रहते हैं। इससे अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। दोस्तों, हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति है। हिंदू बेटियों के साथ जबरन निकाह कर लिया जाता है और जब कोई हिंदू कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटता है तो पाकिस्तान में हिंदुओं की कोई सुनवाई नहीं होती। पाकिस्तान में पहले 428 बड़े बड़े हिंदू मंदिर हुआ करते थे और आज देखें तो सिर्फ 20 ही ऐसे पूजा स्थल बचे हैं जहां पूजा की जाती हो, यानी 408 मंदिरों को, जो बड़े बड़े मंदिर थे, उनको पाकिस्तान में नष्ट कर दिया गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लगता है कि भाई पाकिस्तानी हिंदू हैं, अफगानिस्तानी हिंदू हैं या फिर बांग्लादेशी हिंदू, उनको डर लगने लगा है। उनको लगता है अराजकता का माहौल हो जाएगा, जबकि ये धर्म के आधार पर सताए हुए लोग हैं। ये भारत में आएंगे तो अच्छे से रहेंगे, अच्छा काम करेंगे। लेकिन अब हमारे देश के नेताओं को राजनीति करनी है, चाहे वो ममता बनर्जी हो या फिर अरविंद केजरीवाल। उनको किसी भी कानून में कमियां सबसे पहले उनको नज़र आती हैं। अगर उनको कहा जाए कि अगर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो बहुसंख्यक आबादी है वहाँ की, अगर वो भी आना चाहे तो फिर शायद इस कानून में इनको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि इनको एक खास समुदाय विशेष से प्यार है और हिंदुओं से इतनी बड़ी नफरत। दोस्तों, हमारे देश में नेताओं को बस राजनीति करनी है। वैसे तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा देशभक्त हूं और हमारी पार्टी में रहने वाले, काम करने वाले सारे कार्यकर्ता, सारे नेता सबसे बड़े देशभक्त हैं। फिर भले ही उनके सबसे ज़्यादा नेता घोटालों को लेकर जेल में हों, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो या फिर मनीष सिसोदिया। बहरहाल, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। शुरुआत में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा, मैं राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा। इसके बाद उन्होंने बच्चों की कसम खाई कि मैं राजनीति ज्वाइन नहीं करूंगा। राजनीति ज्वाइन कर ली। उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी बंगला नहीं लूँगा। तो खैर वो कस्में खाते रहे और इस तरह से, और बच्चों की कस्में बार बार खाते रहे कि बच्चों की कसम मैं गाड़ी नहीं लूँगा, गाड़ी भी ले ली। उन्होंने कहा बच्चों की कसम मैं घर नहीं लूँगा, तो बंगला भी ले लिया। अब वो ऐसे ही वो हमेशा यू टर्न लेते रहते हैं। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सीए कानून वापस लेना चाहिए सरकार को। खैर, केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि इसको लागू हम करा कर ही रहेंगे, चाहे फिर दीदी गुस्सा हो या फिर दादा। बहरहाल, अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ। नमस्कार।